तिलक क्या किसी के बाप के बपौती है? अरे मोदी के जन्म से पहले से तिलक लगाते हैं। अरे जैसा तुम्हारे घर पर है, अरे तुम्हारे घर पर है, तू अंडोला, तू क्या करने आया? तू क्या करने आया? तू यहाँ छाल बजाने आया? आपने नहीं देखा था प्रधानमंत्री कैसे रो रहे थे? बताओ तो थोड़ा। ए भैया अब बता, हम किसानों को समझा नहीं पाए। अरे सुन, अरे चाल चपाल तुम्हारे बाप की बपौती है, ले लेना छाप के। बाप की बपौती है। उस समय तो ये मुझे न कोई घुसा था न कोई घुसा है। अरे भैया मुंह फाड़ के चला। अच्छा माने तुम भी सुधीर चौधरी के भाई हो, है तुम्हें भी दर्द होता है। देखिए यही सामंती व्यवस्था के पत्रकार हैं। प्लेन रखा हुआ है, बुलबुल पर चढ़ के जाता है जसोदाबेन के पास, नहीं जा रहा है। ऐसा मुजरा गया, ताल बजाया। क्या पत्रकारिता करते हो यार? लगाओ अपना माइक। ए दलाली ना करो, गलत बात है ये। पंकज जी, किसानों को रोक रखा है हरियाणा सरकार। कह रहे हैं कि किसानों का पुराना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, इसीलिए दिल्ली नहीं आने दे रहे। सबसे पहले तो भाजपा आरएसएस का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। इनके बाप दादा देश की आज़ादी की लड़ाई के समय अंग्रेजों के दलाल पिट्ठू थे, मुखबिर थे, उनका वही डीएनओ है। मनोहर लाल खट्टर जी, आप ये बताओ कि आपके बाप दादाओं ने कौन से अंग्रेजों के चौका बर्तन नहीं किए थे, ये बताओ। आप किसानों को कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महादेवी, कि राजा सिर्फ राज्य का पालक होता है, किसान पूरी मानवता का पालक होता है। ये भाजपाई भगवा चड्डी वाले पगला गए हैं। देखिए बंदर के हाथ में नारियल का फल अच्छा नहीं लगता है। ये एक्चुअली क्या था, ये गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर जो चौका बर्तन करने वाला था, उसकी नाजायज औलादे हैं। जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। आज साबित हो गया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई इलेक्ट्रल बॉन्ड पर रोक लगाने की। जो देश के लूटने वाले हैं, जो देश के लोगों को परेशान करने वाले लोग हैं, उन लोगों से चंदा लेने वाला और उसके लिए अलग दोयम दर्जे का कानून है। प्रधानमंत्री जी बताइए, 2022 में आपने किसानों की आय दुगुनी की बात की, 2024 चल रहा है, कहाँ है? अभी तो देखिएगा प्रधानमंत्री जो जगत गुरु हैं झूठ बोलने के, त्रिलोकी फेंकेश्वर, झूठेश्वर, लुचेश्वर, तमाम उपाधि पूरे तीनों लोक में, इससे बड़ा झूठा अभी तो देखिएगा सुनामी चलेगा। कितना मन की गति से प्रधानमंत्री का झूठ आज तक कोई नहीं पकड़ पाया। प्रधानमंत्री जी बताइए, किसानों पर 25,000 प्रति हेक्टेयर आपने टैक्स लगाया। किसानों के कर्जा के कारण 60% तक की बढ़ोतरी हुई। किसान हर प्रतिदिन 30 किसान आत्महत्या कर रहे। तो प्रधानमंत्री का आप लोगों ने चेहरा देखा, पूरा देश ने देखा था, हम समझा नहीं पाए, घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। ये मगरमच्छी लोग हैं। और प्रधानमंत्री के बात का, घोड़े के लात का, कौवे के पात का एक तिल के बरोबर भरोसा नहीं कर सकते। ऐसा झूठा प्रधानमंत्री जिसका सुनामी चलता है झूठ बोलने में, पूरे दुनिया में घूम घूम के झूठ बोलता है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नरेंद्र मोदी ने ठगा नहीं, जसोदाबेन तक को तो नहीं छोड़ा, जिसकी मांग में सिंदूर भरा था। उस आदमी से क्या उम्मीद किया जा सकता है? पर्सनल क्यों जाते हैं? पत्रकार हो कि भाजपा टिसल के दलाल हो? आपने नहीं देखा था प्रधानमंत्री कैसे रो रहे थे? बताओ तो थोड़ा। ए भैया अब बता, हम किसानों को समझा नहीं पाए, मन की दूरी दूर कर रहे थे। मन की दूरी दूर करना था तो जसोदाबेन से मन की दूरी दूर करते। पूरा दुनिया घूम लिए हैं, अग्नि के 7 फेरे ले लिए। 70 साल में इतना दिन हो गया, विकासवे पैदा नहीं हुआ। विकास कर दिया, दिखाई नहीं देते। अरे भाई कहाँ विकास? बस विरोध करना है आपको। अच्छा, मोदी जी के बेटे का नाम विकास है? कहाँ पैदा हुआ है? पैदा कैसे होगा भैया? देखिए, बात बनाने से अगर बच्चा पैदा होता तो नरेंद्र मोदी के 1 करोड़ 1 बाल बच्चा होता। बात से नहीं ना होगा। उसके लिए पति पत्नी जैसे संबंध बनाने होंगे, प्रगाढ़ रिश्ते करने होंगे। ऐसे ही प्रधानमंत्री बतौलेबाज हैं। प्रधानमंत्री से देश को बचाना है। 2024 का चुनाव, प्रधानमंत्री जी चिंता मत कीजिए। किसान आ गए, वो कांग्रेस का कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। आप जब बताइए, आप कॉन्ट्रैक्ट पर 98% मजदूर रखे, उससे रिश्वत ली जा रही है। पीएमओ में जो कॉन्ट्रैक्ट पर लोग रखे जा रहे हैं, उनसे रिश्वत ली जा रही है, श्रम मंत्रालय में ली जा रही है। पांव तले जमीन घिसका हुआ है नरेंद्र मोदी जी का। जाते हैं, अरे सुन, अरे चाल चपाल तुम्हारे बाप की बपौती है, ले लेना छाप के। बाप की बपौती है। जो समुद्र किनारे जाता है तो कारपेट बिछाता है। ये चाइना में
चाइना के अगर सेना को जवाब दिया होता, ऐसा निकम्मा निठल्ला प्रधानमंत्री अगर चाइना वालों पर ड्रोन से हमला किया होता तो चाइना के लोग माँ भारती के लालों को शहीद नहीं किया होता और माँ भारती के जमीन को कब्जा न किया होता। उस समय तो ये मुझे न कोई घुसा था न कोई घुसा है, अरे भैया मुंह फाड़ के चलाते हैं। ये पनौती मनहूस आदमी का शकल कोई देखना नहीं चाहता है, ये जबरदस्ती कूद जाता है। किसान, एक बात बताइए, किसान तो रोज नया नया मांग लेके आते हैं, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं, कैसे पूरा करेंगे सरकार? आप एक बात बताइए, आप स्वामीनाथन जी के दिए भारत रत्न, तो स्वामीनाथन जी का जो था इनपुट कॉस्ट मतलब जो लागत है कृषि में उस पर 50% जोड़ के देना है। हांस खाए हांस का वो बातर हो गया है? आप स्वामीनाथन के सम्मान की बात कहते हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है कि एमएसपी पर जो लागत है उस पर 50% एमएसपी देके है। प्रधानमंत्री ने माँ का दूध पिया तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करे चौधरी चरण सिंह के विचारों को। ये जिस कर्पूरी ठाकुर को ये मुल्ला कर्पूरी मुर्दाबाद कहते थे, ये आरक्षण कहाँ से आई? कर्पूरी के माई भी आई तो उसी के गए थे उसमें। ये इतने थुकचटवा है भाजपा के लोग, कहते थे मुल्ला मुलायम, अब मुलायम सिंह को पद्म भूषण देने गए। ये डेली गाली देते थे अशोक चौहान को, अब इनका अपना रिश्तेदार हो गया। जो जिस अजीत पवार को कहते गाली देते थे उनको अपने घर का जमाई बनाने वाली बात है राजनीति में, उप मुख्यमंत्री बना दिया। कहिए नहीं लोग का शुभेंदु अधिकारी कौन है हेमंत विश्व शर्मा। आप बात कहते हैं, अरे इन बेशर्मों को मालूम नहीं, किसान आंदोलन हमने देखा था और देश के लोगों ने भी सुना था। किसान दिल्ली के इंडिया गेट पर आते थे बोट क्लब तक, सरकार से आंख में आंख डालकर सवाल पूछते थे। यह पहला बार ऐसा सरकार है, असुर प्रवृत्ति का राक्षस प्रवृत्ति का लोग हैं। हमने रामायण देखी है, आपने भी देखी होगी। कालनेमी के लोग हैं ये भाजपा के लोग, ये रावण कौरव कंस के लोग हैं। ये लोग जो लोग इनसे सवाल कहता है, जो इनसे सवाल पूछता है, उसको ये देशद्रोही करार देते हैं। हिंसा करते करे किसान। अरे इतनी मर्दगानगी, अरे नपुंसक हिजड़ों, अगर इतनी मर्दानगी दिखाए होते चाइना में तो चाइना हमारी जमीनों को कब्जा न किया होता। आज तक 5 साल बीत गए, 19 के 24 हो गए, पुलवामा का आज तक पता नहीं चला कि वो 300 किलो आरडीएक्स किसका था, वो 50 किलो जेलेटिन किसकी थी, वो कार किसकी थी। और बात करते हो अपने ही देश के किसानों को ऊपर कायरता पूर्वक कार्रवाई करके। फोटो देखिए आपने, मर्सिडीज में बैठे थे वो। अच्छा, माने तुम भी सुधीर चौधरी के भाई हो, है तुम्हें भी दर्द होता है। देखिए यही सामंती व्यवस्था के पत्रकार हैं, आपको इन पत्रकारों की भी दवाई करनी होगी। इनकी दवाई लात जुत्ता और कुटाई से करनी होगी। इनको कोई आदिवासी, कोई पिछड़ा, कोई किसान, कोई मजदूर अगर बढ़िया कपड़ा पहन लेता है, जींस पैंट पहन लेता है तो इनके दिमाग की खुजली खुजलाता है। बताइए, कोई अगर BMW कार में चढ़ लेता है तो इनको दर्द होता है। अगर हमारे बाप दादाओं ने जेल जाने का डर किया होता तो ये जो मर्द थे वो जंग में गए, जो नामर्द थे वो संग में गए। समझिए, ये नामर्दों की टोली और अंग्रेजों की गुलामी कर रहा था, और हमारे बाप दादा मर्द थे जिन्होंने खुदीराम बोस का वंशज हूँ, सुभाष चंद्र बोस का वंशज हूँ। आपको पता होगा सुभाष चंद्र बोस ने सिर्फ भारत को आजाद नहीं कराया, विश्व के कई देशों को आजाद कराया। हमारे शरीर में सावरकर का खून नहीं है। सावरकर जैसे डरपोक, बुज़दिल, कायर, नामर्द, नपुंसक सावरकर का खून नहीं है। हमारे शरीर में सुभाष चंद्र जैसे मर्द का खून है। उनको भारत रत्न दे तो दिया, स्वामीनाथन को भी दे दिया है। मैं क्या कह रहा हूँ, चौधरी से मैं क्या कहा, जो मर्द थे वो जंग में गए। मोदी जी ने दिया भारत रत्न। अच्छा एक बात बताइए, हम आपको अभी रसगुल्ला खिलाते हैं, 4 थप्पड़ मारते हैं तो सम्मान हुआ कि क्या हुआ? आप समझिए, स्वामीनाथन जी को अगर भारत रत्न मिला और चौधरी चरण सिंह को मिला, यह सम्मान तब होता जब हमारे इनपुट कॉस्ट पर 50% जोड़ कर दिया जाता। प्रधानमंत्री जी बताइए, जिस फसल बीमा का काम आपने दिया गुजरात में लागू नहीं है। 2016 से 22 तक में 40,000 करोड़ रुपए कमाए, आपको
आपको डिजिटल माध्यम से कितना चंदा मिला इलेक्ट्रल बॉन्ड में, ईमानदारी से प्रधानमंत्री बताकर देखे। पेटीएम से कर डिजिटल इंडिया, इन्होंने पेटीएम से चंदा खाया, देश का जर्रा जर्रा बेच डाला और अपने पार्टी फंड में चंदा लेने वाले प्रधानमंत्री के मुंह पर आज करारा तमाचा लगा है। इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी मांगी है, आपने नहीं देखा? वाट दुबई मंदिर, अरे भैया, अरे बेशर्मो, ए सुनो, सुनो, घर परिवार जो होता है ना वो मंदिर से कम नहीं। सुनो, पीपल का पत्ता, अरे सुन दो लो, पीपल का पत्ता चंदन से कम नहीं, अपना गांव और घर लंदन से कम नहीं। प्रभु श्री राम ने कहा कि जन्म देने वाली जो भूमि है जहां हमारा जन्म हुआ वो स्वर्ग से बढ़कर है। तो जसोदा बहन के घर चले जाते, दुबई जाइए, लंदन जाइए, कुवैत जाइए, अब पूरी दुनिया को, अरे भाई ऐसे, अरे शर्म, अरे बेचारी जसोदा बहन को तो देख लेते बुढ़ापे में, जो प्रभु श्री राम माँ सीता के लिए जंगल जंगल भटकते भटकते रावण का वध किया, और ये पूरा राजपाट होके हुए प्लेन रखा हुआ है, बुलबुल पर चढ़ के जाता जसोदा बहन के पास, नहीं जा रहा है। ऐसा डरपोक है, अपनी पत्नी से ऐसा डरता है। आज से नहीं बुलाता, पप्पू को कोई क्यों नहीं बुलाता? अरे भाई, गप्पू को कौन बुलाता है? जो उसको दलाली देता है, जो देश की संपत्ति खरीदना चाहता है, नहीं तो इस गपोरी को सब जानता है। और सुनो, गपोरी कोई आपका रिश्तेदार है, सवाल पूछो ना यार। अरे यार एक बात बताओ, सुनो, संविधान क्या कहता है कि प्रधानमंत्री चोर अगर है तो प्रधानमंत्री को सजा नहीं होगा? कितने चुरा लिया? अरे यार, अरे कहाँ चुरा लिया आपके? क्या चुरा है? घर में गहना जेवर चोरी किया था, तुमको नहीं पता है? तुम्हारे दिमाग में भुस्सा भरा है, गोबर भरा है। 2004 में कलोजर रिपोर्ट लगा था, और उसी के कारण उसका भाई कह रहा है कि हमारे पिताजी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। हम कह रहे हैं वाजपेयी जी की सरकार थी 2004 में। दिल जीत लिया। अरे भैया सुन लो, दिल तो खुला था हाथरस में, याद होगा कैसे हो रहा था, दिल खुला हुआ था, मजा आ गया यार। अरे मजे बहुत ले रहा भाई। तो कहता चवन्नी पलटूंगा नहीं, क्या जयंत चौधरी कह रहा था मैं चवन्नी नहीं हूँ, आप दिल खुश कर दिया। उन्होंने तो खुद ही कहा ना कि मैं चौवन्नी हूँ, पलट जाऊंगा। हम कह रहे हैं वो खुद ही कहा, अगर वो चौवन्नी नहीं होते तो पलटते नहीं। समझो, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स का डर पूरे भारत के लोगों में है। जो लोग गलत होंगे वो भाजपा के साथ जाएंगे, जो लोग ईमानदार होंगे वो भाजपा का विरोध करेंगे। देखिए, कौरव और पांडवों की चल रही थी, पांडव लगा के घूम रहे हो ना स्वतंत्र के साथ। तिलक क्या किसी के बाप पे बपौती है? अरे मोदी के जन्म से पहले से तिलक लगाते हैं। अरे बेशर्म, अरे तुम के बोलेंगे तिलक मोदी के जन्म के पहले से लगाते हैं, किसी के बाप की बपौती नहीं है। और ये सब 4-5 जोंडोले घूमते, ये आवारा कुत्तों की तरफ भौंकने वाले लोगों का हम परवाह नहीं करते। ये तो धावे के बाहर खड़े रहते हैं। सवाल है बेरोजगारी का क्या हाल है, महंगाई का क्या है? आप सवाल पूछे, जहां देश में किसानों की सुध लेनी थी वहां ड्रोन से हमले हो रहे, जहां चाइना से हमला करना था वो नहीं हो रही। तुम्हारे घर पर है, अरे तुम्हारे घर पर है, तू अंडोला, तू क्या करने आया? तू क्या करने आया? तू यहाँ छाल बजाने आया? तू मोदी का नाम लेके आया है? तू मोदी का नाम लेके आया? तू क्या करने आया? हमको पूछ रहा तू क्या करने आया? फिर क्यों पूछ रहा दूसरे से? अपना काम करे। ये नहीं, तू क्या करने आया? दादा है यहाँ का तू? नकली हिंदू है। कौन? पैंट खोल के दिखा देते हैं उनको, घर ले जाए, अपना वीजा बना ले कि हिंदू है कि ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है। आप समझो, राम, देखिए इन्होंने राम की बात की। राम को याद करने का मतलब है राम की पितृभक्ति, राम की पत्नी के प्रति प्रेम। तो जसोदा बहन के प्रति प्रेम दिखा लीजिए। राम का त्याग, राम ने सोने की लंका जीती थी, उन्होंने विभीषण को दे दिया। किष्किंधा जीता, उन्होंने बाली को दे दिया, भीलों को दे दिया। राम गए, अरे बेशर्मो, अरे सत्ता के दलालों, प्रभु श्री राम ने सबरी माता के जूठे बैर खाए, अपनी पत्नी को, प्रजा के खातिर गर्भवती पत्नी को महर्षि वाल्मीकि के कुटिया में छोड़ा है, अपनी पत्नी के लिए रावण का वध किया। तो जसोदा बहन के लिए क्या किया? मुजरा गाया, थाल बजाया है? क्या पत्रकारिता करते हो यार? लगा अपना माइक, ये दलाली ना करो, गलत बात है ये। राम उस व्यक्ति का नाम है, राम उस मर्यादा का नाम है जो जिसने अपनी पत्नी के लिए नंगे पांव लंका तक की यात्रा तय की।